इसलिए रोमांस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, मार खानी थी। लेकिन हाँ, अच्छे लगते थे, कई लड़के अच्छे लगते थे। तो हमारी माँ पहले ही कह देती थी हमें पहाड़ियों से शादी नहीं करनी है, यहाँ का कोई लड़का नहीं पसंद करना। मेरी मदर तो साफ कह देती थी। मैंने कहा माँ, आप पहाड़ियों के बीच में रहती हैं, आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं, उनको अच्छा लगेगा। कहते नहीं, ब्याह बैर प्रीत अपनी रिश्तेदारियों में ठीक होती। उसने बड़ी कोशिश की कि उनकी कोई बहू बाहर से ना आए, अपनी बिरादरी में से ही आए। हाँ। मेरे सारे भाइयों को हिंदी शादी के बाद ही पढ़ी है उन्होंने, जब अपनी बीवी को चिट्ठी लिखनी पड़ी, नहीं तो उनको नहीं आती। उनकी पत्नी लोग को उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। जितनी हमारी हिंदू धर्म में बातें हैं उनसे थोड़ी कम हैं, लेकिन हैं सब। सिर्फ हम ये परहेज बहुत कि मेरे घर में मेरी मदर मेरे बकाया हुई कच्ची रसोई नहीं खाती थी। हम लोग अलाउड नहीं थे रसोई में जाना। हमारे यहाँ तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि मदर, वैसे 4 दिन मेंसेस वाले दिन पड़ोसियों को भी पता लग जाता था, औरों को भी पता लगता कि आजकल ये रसोई में नहीं जा रही हैं, ऐसे पता होता था सबको। तो मैं बड़ी चिढ़ती थी कभी कभी कि बताना ज़रूरी है सबको कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम छुएंगे नहीं, हम सांस कोई नहीं उठाएंगे, गाना नहीं गाएंगे। ये तो मैं कभी कभी ऐसे चिढ़ती थी। तो मुझे लगा कि चलो ये अच्छा है, कुछ नहीं करना, सब एक है। तो मैं ही जाने लगी, बस फंस गए तो फंस गए। अब इतने साल हो गए। पर मैंने मिस्टर सहगल को कभी नहीं कहा आप जाओ। आके गाने वगैरह अपनी अच्छी जो इनकी, ये वॉज मुस्लिम, तो हमारे पिताजी को शौक था तो वो आके उनको गा के सुनाया। शादी से पहले? नहीं, बच्चे थे जब से, बहुत हम छोटे छोटे तब से आता था। हर एक फ्राइडे को आता था, 1 घंटे बैठ के। धामी में आता था? नहीं, यहाँ आता। शमरे में जहाँ भी हम रहते थे हमारे घर आता था और गाता था। एक रोज हमने उनसे ये कह दिया अब गज़ल नहीं गाते, तो उसने कहा कि बेटे इतनी सुबह सुबह गज़ल नहीं गाया करते। एक रोज हमने आरती वारती के बाद एक गज़ल सुना दी, तो पिताजी ने पूछा कि ये तुमने कहाँ से सीखा। मैंने कहा एक साहब का वो ठिकरे बोलते थे हमको, उनको, जो कि चमार उमार है ना, क्योंकि ये मीट गाय का मांस खाते थे उन दिनों तो लोग बहुत, और सुअर भी खाते थे। तो मुसलमान लोग नहीं आते थे इनका कुक बनने के लिए, ये चमार बन जाते थे। तो जितने ही थे ना उनको हम लोग ठिकरे कहते थे। कोई ठिकरे ही है, मतलब कि तो कोई यहाँ से गा के जाता था। जब अकेला रात को वापस जाता था अपने घर तो गाता हुआ जाता था। और वो गाना क्या था कि चिट्ठिए ओ दर्द फराक वाली ले जा मेरा सनेहा मेरे यार। हमने सुनी थी, एक लाइन सुनी थी, हमने गा के सुना दी। तो उसने मुझे कहा कि बेटे ये गाना ना सुबह नहीं गाया, फ्राइडे के रोज नहीं गाया करते। तो आप ऐसे गज़ल वगैरह गाती थी? हाँ? ऐसे गज़ल वगैरह गाती थी? इतना तो कहाँ पर, जो लाइन सुनी सब शाम को सब होते थे, सबको कुछ कुछ आता था, किसी को तबला, किसी को हारमोनियम, किसी को गाना, किसी को नाच। आपके फादर के टाइम में भी तो अच्छा लगता था, तो हमें शौक तो था शुरू से। तो हमें भी कुछ सुनाइए। हाँ? हमें भी सुनाइए। हमारी मदर यहाँ की भाषाएं सारी बोल लेती थी, क्योंकि वो हिमाचल बचपन नहीं, शिमले की पहाड़ी भाषा। यहाँ हर एक 6 किलोमीटर के बाद एक भाषा बदल जाती है, एक ही नहीं है। जो यहाँ बोलते हैं ये हमारे गांव में नहीं बोलते, उनका टोन अलग है, उनके बोलने का ढंग अलग है। तो इसलिए, पर हमारी माँ अपने गांव की भाषा भी बोल सकती थी और यहाँ की भी बोल सकती थी। और हमने जितनी बच्चों की कहानियाँ वगैरह सुनी थी तो यहीं की, कभी कभी इन लोगों को मैं सरप्राइज देती हूँ ना, कुछ बोल के, जो पहले की कहानियों में तो कुछ कविता भी मिलती थी बीच में, तो वो कहते हैं आपको कैसे पता है। मैंने कहा मैंने बचपन में तो सुनी हुई है, मुझे पता है। तो हम इन्हीं से सुन लेते थे। सब शाम को ज़रूर बैठ के हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, रोज रोज खाना खाने के बाद सब बैठेंगे। कौन सुनाता था?
मेरी माँ मदर, बचपन से ही। देखना भाई, चौधरानी ने डकैत थी, वुमन डकैत थी, तो उन्होंने सी पायलट थी, तो उन्होंने देखा कि बादल का टुकड़ा आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्लाउड आया है और शायद ये अभी बरसेगा। वो 12 साल का जो है ना छोटा सा पैच क्लाउड का, वो मुझे अभी तक ऐसे दिखाई देता है। देखो जैसे मैं सामने देख रही हूँ, जब मैं पहले भी आके बैठी तो मुझे लगा कि देवी चौधरानी ने भी ऐसे ही कोई बादल का टुकड़ा देखा होगा। और दादा मुझे एक पूछते थे, वो बड़े थे, वो होंगे 17-18 साल के, हम लोग छोटे छोटे थे, सबको बैठ के कहानी सुनाने लगते थे, तो एक एक करके सब खिसक जाते थे और मैं बैठी रहती थी। दादा फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। बड़े भाई जो आपके थे उनका नाम क्या था? मनोहर। मनोहर थापा। हाँ जी। और इनकी 3 बच्चे, इनके 2 बच्चे, कविता और दिग्विजय, टूटू कहते थे हम। दिग्विजय, जो हाँ, जिनका 2 थे, उनके 2 बच्चे थे। फिर आपके दूसरे भाई कौन? दूसरे भाई उसके ये 8 बच्चे हैं, 4 लड़के और 4 लड़कियां। रहते थे? मेरे भाई तो अब उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी वाइफ गांव में रहती हैं और उनके साथ वो छोटी वाली लड़की रहती है। सब लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बना लिए, अलग कर लिए, और वो बड़े घर से तो सब ने नाता तोड़ ही दिया था। अब मेरे भाइयों में हम 2 ही रह गए हैं और हमारे घर में कोई और दूसरा नहीं है भाइयों में से। मैं हूँ और ये भाई। दूसरे भैया ईश्वर थे, उनका नाम ईश्वर सिंह। फिर ये उमेश सिंह, फिर सुदर्शन सिंह जो फुटबॉलर थे, जो बड़े अच्छे रिनाउंड फुटबॉलर थे, SS थापा कहते थे उसको। और तीसरे छोटा एक वो था जोगिंदर, वो पहले तो बाहर कहीं काम करता था बॉम्बे में, फिर आ गया था घर में और घर ही देख रहा था, क्योंकि मदर अकेली हो गई थी। मदर को ज़िंदगी में 2 धक्के लगे कि 2 बच्चों के सामने सामने पहले मौत हो गई। एक तो चौथा भाई और एक 5वां भाई। SS थापा का कोई नहीं था, तो वो लाए थे उस औरत को वहाँ से। तो कहा कि मैं नाउ आई एम 55, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस औरत को माँ के साथ रखना है, नहीं तो माँ को कौन देखेगा। तो वो उनको वहाँ रख के ना खुद तो चले गए थे पराला में। वो हमारे साथ रहती थी, हमने उनको बड़ी अच्छी तरह से रखा। स्टिल शी इज़ देयर। सिस्टर्स कितने थे आपके? 2, एक थी मैं, एक और थी, लेकिन वो बहुत जल्दी, उनको हार्ट की ट्रबल थी, शादी के 1.5 साल बाद ही मर गई। तो आप 7 में से सबसे बड़ा कौन था? ये बहन थी? मनोहर सिंह, फिर ईश्वर सिंह, फिर उमेद सिंह, फिर वो बहन, फिर मेरा फुटबॉलर भाई, फिर जोगिंदर सिंह, फिर मैं, और फिर एक मुझसे छोटा जो बाद में डेथ हुई है। मेरी माँ अच्छी पढ़ी लिखी थी और उनको बहुत सारी बातें थी। शास्त्रों में तो वो बहुत थी कि कोई धर्म चर्चा करो तो उनको सबका याद था, तो वो हमें बैठ के कहानियाँ सुनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे।